Hi, this is Dr. Sheetal Agarwal. I'm Senior Consultant Gynecologist and Obstetrician practicing in South Delhi in Apollo Cradle Royal Nehru Enclave and Summer Hospital. हमारी साइंस कहती है पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से कुछ दिक्कत नहीं होती है, रादर जो प्री हार्मोन्स होते हैं फीमेल में पीरियड्स के दौरान वो अपनी पीक पे होते हैं, तो आपको सेक्स की एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है अगर आप पीरियड्स के दौरान सेक्स करते हैं। हाँ, ये है कि इट कैन बिकम वेरी मैसी। अगर आप यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट बीइंग मैसी सम, तो आप डेफिनेटली पीरियड्स के दौरान सेक्स कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि प्रेगनेंसी का चांस नहीं होता, बिकॉज यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, यू आर इन दैट फेज ऑफ द साइकिल वेयर इफ यू हैव सेक्स द चांस ऑफ प्रेगनेंसी इज जीरो। सेकेंड, लुब्रिकेशन इतनी ज़्यादा होती है कि यू हैव हाइटेंड एक्सपीरियंस ऑफ सेक्स वाइल यू आर हैविंग इंटरकोर्स एट द टाइम ऑफ पीरियड्स, बट स्टिल थोड़ा सा मेसी होता है, तो इट इज़ बेटर अगर आप कंडोम्स यूज़ कर लें। एंड आपको इमीडिएटली आफ्टर योर सेक्शुअल एक्टिविटी यू मस्ट गो एंड क्लीन योर सेल्फ विद वार्म वाटर, सो दैट इन्फेक्शन अगर कुछ हो तो उसका चांस एकदम मिनिमम हो जाए। सो मेरे ख्याल से टेक होम मैसेज यही है कि डोंट बी स्केयर्ड टू हैव सेक्स व्हेन यू आर इन योर पीरियड्स डे, बट देन टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस सो दैट आपको इन्फेक्शन का चांस ना रहे। अगेन, प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पास हमेशा ये पूछा जाता है कि मैडम कैन वी हैव सेक्स, क्या अब हम 9 महीने हम प्रेग्नेंट हो गए तो क्या अब हम 9 महीने बिल्कुल सेक्स नहीं कर सकते और हम क्या एक संन्यास ले लें 9 महीने और फिर उसके बाद बच्चा पैदा होगा उसके बाद भी? तो ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली आप सेक्स कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोवाइडेड आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आप थ्रेटेंड अबॉर्शन के केस नहीं हो, आपको प्लासेंटा प्रीविया नहीं है वेयर योर प्लासेंटा इज लो लाइन, जिससे आपको रिकरेंट कॉजलेस पेनलेस ब्लीडिंग होती है, आपको अबॉर्शन का चांस बिल्कुल नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल चल रही है, आपको मल्टीपल प्रेगनेंसीज नहीं है, ट्विन्स या ट्रिपलेट्स नहीं हैं, और ऐसी कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन हैव सेक्स ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। रादर दीज डेज सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ अ वेरी सेफ पीरियड। हम पेशेंट्स को ये एडवाइस भी करते हैं कि इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन यू कैन गो ऑन योर सेकेंड हनीमून ड्यूरिंग योर दिस फेज ऑफ लाइफ। से 18 to 24 वीक्स में आप बाहर भी घूमने जा सकते हैं, यू कैन हैव योर सेकेंड हनीमून, क्योंकि उसके बाद तो बच्चा आ जाएगा और आपकी लायबिलिटीज़ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाएंगी। So definitely, if your pregnancy is normal, there are no pregnancy related complications, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, तो आप सेक्स कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो पोजीशन के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि while having sex, women should be on top. Rather, you can have sex while in the lateral position, because if man is on the top, there could be a chance कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो जाएं, जिससे प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाए। तो अगर हम ये प्रिकॉशंस लेंगे तो डेफिनेटली यू कैन हैव सेक्स ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। आपको संन्यास लेने की इन 9 महीने कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, डिलीवरी के 40 डेज़ तक हम कहते हैं पोस्टपार्टम पीरियड होता है, तो उन 40 डेज़ तक हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं कि आप प्लीज़ सेक्स मत लीजिए, क्योंकि हल्का हल्का ब्लीडिंग या रक्तस्राव हो रहा होता है फीमेल को। ऐसे में अगर आप सेक्स करेंगे तो इन्फेक्शन, प्यूरल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो 40 डेज़ तक तो आपको पूरे एहतियात बरतने हैं। उसके बाद यू कैन हैव सेक्स। और मैंने एक ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि अब तो हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, हम आराम से सेक्स कर सकते हैं, कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ये एक मिथ है। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और अगर आपने बिना प्रिकॉशंस के सेक्स लिया तो देयर इज़ अ चांस कि आपको प्रेगनेंसी ठहर सकती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में इरेटिक ओव्यूलेशन होती है, वो अपने टाइम पे नहीं होती है। तो अगर आपके पीरियड्स नहीं शुरू हुए हैं, आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, कई लोगों को 6-6, 7-7 महीने पीरियड्स नहीं होते हैं, वो ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं अब हम आराम से सेक्स कर सकते हैं क्योंकि हमारे तो पीरियड्स ही शुरू नहीं हुए हैं, तो प्रेगनेंसी का चांस नहीं है। तो ये एक मिथ है। अगर आपके पीरियड्स नहीं शुरू हुए हैं देन देयर इज़ नो गारंटी कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा है इरेटिक ओव्यूलेशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप प्लीज़ आफ्टर डिलीवरी 40 डेज़ के बाद अगर आप सेक्स करना चाहते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस और जिसमें हम कहते हैं कंडोम्स यूज़ करके करिए, सो दैट प्रेगनेंसी का चांस बिल्कुल ना रहे।
दूसरा पोस्टपार्टम पीरियड में हम एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव भी आता है जिसको लगाने से भी प्रेगनेंसी का चांस नहीं रहता, विच इज सेफ व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये डिपो-प्रोवेरा के नाम से प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जो कि हम ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दे सकते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी का चांस ना रहे। सो टेक होम मैसेज इन दिस इज कि 40 डेज के बाद आप सेफ सेक्स कर सकते हैं। 40 डेज आफ्टर डिलीवरी वेदर इट इज़ नॉर्मल और सिजेरियन आप सेक्स कर सकते हैं, बट विद प्रिकॉशंस। You have to take precautions, either condoms or the female can go for progestin only contraceptive pill. Don't think that you cannot become pregnant because you are breastfeeding and you are not having your periods. So have sex but with precautions. Many a times my patients come and say कि we have had sex, हमने आई पिल ले लिया है, अब तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो जाऊंगी। Here I would like to tell you कि आई पिल कब हमें आई पिल लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। आई पिल is a form of emergency contraceptive which should be taken within 72 hours of unplanned unprotected intercourse. Is IP very successful? क्या IP 100% प्रेगनेंसीज अवॉइड करती है, प्रिवेंट करती है? माई आंसर इज नो। अगर आपकी ओवुलेशन हो चुकी है और आपका सेक्स हुआ, दैट मीन्स ड्यूरिंग ओवुलेशन पीरियड आपका सेक्स हुआ, आपका एग रिलीज हो चुका है, उसके बाद अगर आपने आई पिल लिया, देन चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ आई पिल इज वेरी मच देयर। देर इज अ चांस दैट यू कैन बिकम प्रेग्नेंट इवन आफ्टर टेकिंग आई पिल। सो you have to be very much sure of the period of your cycle. अगर मिड साइकिल में आपका अनप्लान अनप्रोटेक्टेड सेक्स है और आपने आई पिल लिया है, देन यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि आपके पीरियड्स कहीं डिले हो रहे हैं। प्लीज़ गेट प्रेगनेंसी टेस्ट डन, हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो गए हो। देन अगेन आई हैव सीन दैट मेनी यंग गर्ल्स आफ्टर एवरी सेक्शुअल एस्केपेड दे टेक आई पिल. So too much of an IPL can be very harmful for your health. It can create havoc with your hormonal system. आपके periods बहुत डिले होंगे, जब periods आएंगे बहुत heavy bleeding होगी. So emergency contraceptive means only in an emergency. It doesn't mean कि आप हर sexual activity के बाद एक IPL गल्प कर रहे हैं कि हमने IPL खा ली हमें pregnancy नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं करना। माई एडवाइस इज नेवर डू दिस थिंग। इफ यू आर रेगुलरली इनटू दिस सेक्शुअल एक्टिविटी, कंसल्ट अ गायनिक, शी विल पुट यू ऑन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच आर मच बेटर देन हैविंग आई पिल. आई पिल इज ओनली टू बी यूज्ड फॉर इमरजेंसी, दैट टू आपका अगर ओवुलेशन पीरियड है, द चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ आई पिल इज देयर. जितनी जल्दी आप इसको यूज़ करेंगे इमरजेंसी आफ्टर योर सेक्शुअल एक्टिविटी, उतना ही ये हेल्पफुल होगी. आई पिल से पीरियड्स भी इरेगुलर हो सकते हैं. मे बी यू विल नॉट गेट योर पीरियड्स ऑन टाइम. डोंट गेट वरीड. स्टिल माई एडवाइस इज प्रेगनेंसी टेस्ट करें. अगर नेगेटिव आएगा तो मे बी यू विल आफ्टर सम टाइम यू विल हैव योर पीरियड्स. बट टेक होम मैसेजेस कि आई पिल इज एन emergency contraceptive pill. It should be used only in emergency. Don't make it a routine, a habit of using I pill after every sexual activity. It will cause more harm to your body than an advantage.